से हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जायसवाल साहब, मैं आपके पास आऊंगा जल्दी से, क्योंकि आपका एक कार्यक्रम भी है, आप व्यस्त कार्यक्रम में हमारे छोड़कर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी सवाल, फाइनल कमेंट आपका, क्या कहना आपका जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा कह रही है कि हम उनका जो आंकड़ा है वो उस आंकड़े से बढ़कर निकल कर सामने आएंगे। आपका रिएक्शन क्या है सर, इस पर क्या कहना आपका? रोहित जी, आम जनता को क्या चाहिए? सड़क सर्वाधिक योगी जी ने किया, नौकरी फेयर माननीय योगी जी ने किया। इसके पहले क्या था? सारी नौकरियां एक परिवार के लोगों को या एक क्षेत्र के लोगों को या एक जाति विशेष के लोगों को 4 लाख नियुक्ति की गई। हर गांव से, हर जाति के, समाज के लोग अपनी प्रतिभा पर, कैपेबिलिटी पर पा गए। उन्हें क्या चाहिए? हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर, प्रदेश की महिलाएं बहनें बड़ा निश्चल होकर घूम सके यूपी के अंदर, वह माननीय योगी जी ने दिया है। उसके पहले क्या था कि घर की महिलाएं निकलती नहीं थी डर के मारे। अब यूपी के लॉ एंड ऑर्डर, सारे गुंडों, इनके राज्य में गुंडों ने अपनी एम्पायर बनाते थे, माननीय योगी जी के राज्य में गुंडों के एम्पायर को ध्वस्त किया जा रहा है। ये अंतर है। जनता को चाहिए क्या? सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए और विकास चाहिए, चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, चाहिए कानून। ये सारे काम माननीय योगी जी ने कर दिया है और इस कारण से पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी आ रही है। और मेरा मानना है आने वाले दिनों में आपका सर्वे बताएगा कि ये सपा और बसपा पूरे लड़ाई से गायब हो गई। जी, तो ये दावा है रविंद्र जायसवाल साहब का। मैं जल्दी से विज्ञान आपके पास आऊंगा। विज्ञान, क्या कहना है? वेस्टर्न यूपी का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो भी काफी रोचक है, आपका रिएक्शन क्या कहेंगे आप? पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिम को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी संशय में दिख रही थी, क्या कहना आपका? 2 बातें बिल्कुल साफ है। पहला पॉइंट, स्पेसिफिक टू द पॉइंट बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा निर्णय था जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने खुद लिया, किसानों से जुड़े कानून को वापस लेने का। अगर उसका राजनीतिक संबंध निकाल कर देखा जाए तो वो कोई बड़ा निर्णय वापस लेने का लाभ सीधे तौर पर बड़ा भारतीय जनता पार्टी को होता नहीं नजर आ रहा है। उसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को आप और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। दूसरा पॉइंट, अखिलेश यादव यहां पर भी नवंबर से कंटिन्यू कर रहे हैं, बने हुए हैं चुनौती देने की, चैलेंजर की भूमिका में। तो बहुत ज्यादा फर्क दोनों की स्थितियों में नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में है नवंबर से और ना ही अखिलेश यादव की स्थिति में। दोनों एक दूसरे के सामने टक्कर के साथ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। अभिषेक मिश्रा साहब, फाइनल कमेंट आपका। रोहित जी, हर क्षेत्र में आप देखेंगे आप ही के सर्वे के हिसाब से हम लोगों ने बहुत नीचे अपनी जर्नी शुरू की थी। आज दिसंबर में ऑलमोस्ट हम 33-34% वोट पे आप दिखा रहे हैं, उस पे खड़े हैं। और 5% मार्जिन ऑफ एरर जो आपने जोड़ा है, अगर मैं इसी को बढ़ा दूं तो आज समाजवादी पार्टी आपके सर्वे के हिसाब से वो फिर 5% एक्स्ट्रा अगर हम जोड़ देंगे तो कम से कम 240 से 250 सीट पहुंचेगी। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया। भारतीय जनता पार्टी से हर आदमी त्रस्त है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे थे, बिल्कुल उल्टा कह रहे थे। देश का डेटा उसके खिलाफ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा उसके उल्टा है, लेकिन इनको कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कह देते हैं ये लोग। तो अब उत्तर प्रदेश से समझ गया है ये लोग झूठ बोलते हैं। धर्म और जाति के नाम पे जो बांटने और लड़ाने की इनकी साजिश थी वो फेल हो रही जा रही उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश नौकरियां मांग रहा है, उत्तर प्रदेश रोजगार मांग रहा है, काम मांग रहा है, महंगाई कम करने मांग रहा है, बिजली का बिल और सिंचाई सस्ती की बात कर रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहा है। इन पे समाजवादी काम करेंगे और जिम्मेदार मजबूत सरकार 2022 में बनाएंगे। जी अहमद खान साहब, आपका फाइनल कमेंट, क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी दिखाई। देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर पे बात अभी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो इनकी ही नेता एक हैं जो उत्तराखंड की गवर्नर थी रानी मौर्य जी। उन्होंने बयान दिया था कि 6 बजे के बाद जो है लड़कियां घर से न निकलें, अब 5 बजे के बाद जो है महिलाएं घर से न निकलें। तो ये कानून व्यवस्था है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ जिसमें 50,000 से ज़्यादा मुसलमान टेंट में रहे और हिंदू भाई भी टेंटों में रहे। लोगों ने मकान छोड़ने का नोटिस लगाया और बोर्ड लगाया। आज कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वहां बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। ये सब धाराशायी हो जाएंगे।
जी। ये जो दंगा कराने वाले लोग पार्टी हैं, गुंडा वाली पार्टी है, ये धराशायी हो जाएगी। ठीक है खान साहब, आपका कहना है कि आपकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए रुकना